हाँ जी गाइज़, वेलकम टू न्यू व्लॉग। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सो गाइज़, कोई प्लान नहीं था आज का व्लॉग बनाने का, बट आज का दिन संडे है तो सोचा आज एक हम नई जगह पे आए हैं, आप लोगों को भी दिखाता हूँ। इतनी खूबसूरत जगह है, बड़ी ब्यूटीफुल, बहुत प्यारी जगह लग रही है। क्या आप लोग रेडी हो? देख लो, वाह, ये अनएक्सपेक्टेड ही हो गया। हम लोग आए यहाँ, तो प्लान यहाँ का नहीं था। प्लान एक्चुअली था थोड़ी कॉफ़ी पीने का, बाहर आने का, एंड देन हम लोग यहाँ आ गए। आपको मैं आगे शो करता हूँ। जगह वाकई में, वहाँ से लोग फिशिंग कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ से चलने का बनाए हुए, थोड़ा आगे चल के दिखाता हूँ मैं आपको। फैमिली पिकनिक पे आए हैं लोग भाई साहब। ये साइकिल भी लोग यहाँ से चलाते होंगे ना। ये ऐसा ही बना हुआ है। वो वहाँ से लोगों ने, ये देखो, टेंट वगैरह लगाए हुए हैं। क्या जगह है यार, बड़ी कमाल जगह है, बहुत खूबसूरत। एक बात तो माननी पड़ेगी कि यार खूबसूरती बहुत है कनाडा में। तो कल का एक मैं आपको बताता हूँ, अगर आप लोगों ने अभी तक वो वाला व्लॉग नहीं देखा है, जाकिर खान का शो वाला, वहाँ पे एक भाई ने मुझे कमेंट किया था कि भाई आप ना वहाँ की लाइफस्टाइल बारे दिखाओ, आप वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस बताओ, वहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, वो सब मतलब रूल्स वगैरह बताओ। तो भाई मैं उसको बता देता हूँ, वो सब के लिए एक तो फर्स्टली मुझे सब कुछ जानना पड़ेगा, थोड़ी सी सर्च वगैरह करके मैं बताता हूँ आपको, या शो करूँगा आपको। फॉर डैट मुझे थोड़ा टाइम दे दो, एंड विद द टाइम मैं आपको आई विल ट्राई कि हर एक चीज़ डिटेल वाइज बता सकूँ। तो फ़िलहाल अभी एक घर से कोई ये 40 किलोमीटर की दूरी पर है। पहले हम लोग गए थे विंटेज कैफ़े, तो उसके बाद हम लोग यहाँ आ गए। मैंने यहाँ देखा तो सोचा क्यों नहीं व्लॉग शुरू कर देते हैं, क्योंकि यहाँ आने का कोई प्लान नहीं था। अगर होता ना तो घर से ही मतलब व्लॉग बना देते। तो सोचा क्यों नहीं, ये खूबसूरत सी जगह है, यहाँ का आपको दिखा देता हूँ। बड़ा अच्छा, बड़ा प्यारी जगह है यार, क्या बात है, वाह, बहुत कमाल की जगह है। आगे चलता हूँ। मेरे साथ जो बंदा आया हुआ है ना, वो थक चुका है, कहता मैं तो नहीं आ पाऊँगा, तू अकेला ही जा। वो गाड़ी में रेस्ट कर रहा है। मैंने कहा अब यहाँ आए हैं तो क्यों नहीं पूरा एक्सप्लोर करते हैं, जगह को अच्छी तरीके से देखते हैं कहाँ पे क्या है। तो गाइज़, मेक श्योर कि आप लोग व्लॉग्स देखा करो एंड कमेंट ज़रूर किया करो। मैं आपके हर एक कमेंट पढ़ता रहता हूँ, जो भी चाहे जो भी होता है, वट एवर इट्स, जो भी अच्छा बुरा सजेशंस खास करके दिया करो कि क्या कुछ देख रहे हो, कितनी शांति है क्राउड से दूर, और इंसान को क्या ही चाहिए। पीस इज़ समथिंग जो बंदा क्रेव करता है कि हाँ लाइफ में पीस हो, एंड पीस होना इज़ इम्पोर्टेंट इन लाइफ। ये देखो, बाय द वे मैं यहाँ पे अकेला नहीं हूँ, लोग आते जाते हैं यहाँ पे, सो डोंट थिंक कि मैं अकेला आया हूँ यहाँ पे। कोई ख़तरा वगैरह ऐसा कुछ नहीं है हमारे जी के पास है अभी तक। फ़िलहाल सब ठीक चल रहा है, ये देख लो आप लोग। और मैं जाता हूँ थोड़े टाइम के लिए, बेंच पे बैठता हूँ, देन करते हैं फिर बातचीत आपके साथ। सो थोड़े टाइम यहाँ पे बैठा था तो आई जस्ट रियलाइज़ कि सॉलिट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। यू नो, जब आप अकेले होते हो ना, यू डिस्कवर मनी थिंग्स। आपको पता चलती है कि हाउ मच स्ट्रॉन्ग यू आर, हाउ मच यू नो यू सेल्फ। आपको मतलब सेल्फ रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा होती है कि व्हाट यू आर, क्या कर रहे हो, व्हाट शुड यू डू एक्चुअली। तो मतलब यहाँ पर तो ऑलमोस्ट जितने भी लोग अकेले रहते हैं, यहाँ पे दो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कनाडा में, ख़ास करके इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जितने भी हैं उन्होंने ये चीज़ देखी होगी, जो लोग भी अकेले यहाँ पे आए हुए हैं,
कि या तो वो लोग परमात्मा के करीब हो जाते हैं या तो फिर किसी ऐसी सोसाइटी में चले जाते हैं कि जहाँ से आना फिर वापस मुश्किल हो जाता है। सो इट्स बेटर कि आप लोग अकेले हो। अकेलापन में बंदा हो जाता है बहुत ज़्यादा यहाँ पे। अप एंड डाउन्स इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, बट उसमें एक चीज़ का पूरा ध्यान रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए कि आप मेक श्योर करो कि यू आर इन ए गुड सोसाइटी, आप अच्छे काम पे लगे हो। काम इन द सेंस कि आप कोई बुरा काम नहीं कर रहे, कोई नशा नहीं कर रहे या कोई ऐसी चीज़ नहीं कर रहे जो आपकी सेहत को, आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है। सो आई जस्ट मतलब मैंने ये चीज़, दो चीज़ें मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि दो चीज़ें देखी मैंने। ज़्यादातर लोग यहाँ परमात्मा के बहुत ज़्यादा करीब हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन से क्यों ना हो, क्योंकि वो अकेले होते हैं, दे हैव नो बॉडी टू टॉक। तो यस दे मतलब फिर बंदा करेगा क्या, यही तो है। एक बाद में फिर बंदे को एग्जैक्ट पता लगती है अपने रियलिटी कि अगर दुनिया में कुछ सच्चा है तो बस वो परमात्मा ही अपने साथ है, बाकी सब कुछ दुनिया यहाँ पे सब कुछ एक ड्रामा ही चल रहा है और कुछ नहीं। खैर ये तो थी एक बात जो जिसको समझ नहीं होगी वो समझ लेगा, समझ ही लोगे आप लोग। आई नो आप लोग मेरे व्लॉग्स देखते हो, यू पीपल नो मी वेल, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो भी है वो आप लोग समझ जाओगे, ठीक है। ये शांति कहीं नहीं मिलती भाई साहब। तो आज का जी यहाँ पे आज 1 सितंबर है, तो 1 सितंबर इज़ सेलिब्रेटेड एज द लेबर डे ऑफ कनाडा। तो पूरे वॉलमार्ट, शॉपिंग मॉल्स, यहाँ जितनी भी जगह हैं वो सारी बंद है, मतलब कि इट्स लॉन्ग वीकेंड। तो हर एक जगह पे खास ही आपको कहीं पे कोई जगह मिलेगी। वैसे तो हमें मिली नहीं कोई भी जगह खाली ओपन, क्योंकि ऑलमोस्ट ये लोग सेलिब्रेट करते हैं एज ए लेबर डे। तो पूरे कनाडा में वॉलमार्ट, शॉपिंग मॉल्स, हर कोई जगह क्लोज्ड है। पीपल सेलिब्रेट यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं इस दिन को। तो चलो जी, थोड़े टाइम के बाद बैठे थे, लेट्स मूव टू अदर प्लेस। थोड़ा आगे चलते हैं, फिर आपको अगला अपडेट वहीं जाके दे। पता है कभी कभी मैं सोचता रहता हूँ कि आई शुड मेक डेली व्लॉग्स, बट देन आई रियलाइज़ कि यार डेली व्लॉग आप लोग बोर हो जाओगे, क्योंकि डेली व्लॉग में होता क्या है, या तो कॉलेज जाओ, अच्छा घर के काम काज कर लो, असाइनमेंट्स बना लो, और कभी शिफ्ट्स। अच्छा भाई साहब नहीं, वो बात काम की बात फिर कभी करेंगे हम लोग, क्योंकि आई नो उसमें आपको जानने का इंटरेस्ट ही नहीं है कि व्हाट इज़ द सिचुएशन, कैसे क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या कुछ चल रहा है। ये यहाँ से जाता है, ये ट्रेल यहाँ से जाती है और सीधा वहाँ से होके फिर यहाँ आ जाती है। जैसे अभी यहाँ से आया मैं, तो फिर से उसी स्पॉट पे पहुँच चुका हूँ मैं। दिस इज़ क्रेजी यार, बड़ी अच्छी। और ये देख रहे हो आप, देखो लोग वहाँ पे फैमिली लेके आए हुए हैं, कुछ वहाँ पे टॉप पे बैठे हैं, कुछ उधर बैठे हैं, बट कूड़ा करकट आपको कहीं नहीं मिलेगा। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेसेस। ये लोग खुद अपनी जगह को साफ रखते हैं, मतलब एज ए रेस्पॉन्सिबल मतलब सिटीज़न। देखो ये घर भी बने तभी खूबसूरती प्रिजर्व रहती है ना, जब आप लोग उसका पूरे अच्छे तरीके से ध्यान रखते हो। यहाँ पे फिशिंग कर रहे हैं लोग, और बड़ी बात ये है कि वो देख रहे हो आप, आई डोंट नो ये वाइट क्या है, इनको क्या कहते हैं लोग, इनको कुछ देखो, कोई है जो मतलब इनको पीछे दौड़ रहा है या कौन तंग कर रहा है, नहीं, ये लोगों के साथ आते हैं, कभी बैठते हैं, ऐसे चलते हैं साथ साथ। पीपल डोंट डू एनीथिंग विद देम, कोई हार्म नहीं करता इनको। यही ब्यूटी है ना, ये एग्जिस्ट करते हैं नेचर के साथ। ओके अभी टाइम हो रहा है यहाँ से निकलने का गाइज। ये वाली जगह जो है, ये स्पेस ये रेंटेड है, मतलब यू हैव टू पे रेंट फॉर दिस इन ऑर्डर। आपने कोई यहाँ पे कोई फंक्शन करनी है, करते होंगे लोग, कितना सिस्टमेटिक इन्होंने बना के रखा हुआ है यहाँ पे। वो देखो ऊपर सामने लोग आए हुए हैं फैमिलीज़ के साथ एंड एन्जॉइंग विद दिस ब्यूटीफुल सीनिक व्यू। बड़ी ख़ास जगहें होती हैं ऐसी। यूजुअली मैं आपको एक बात बताता हूँ ना, थोड़ा सा चलते चलते बात करते हैं। देखो मैं कोशिश करता रहता हूँ, जो कुछ मैं एज्यूम क्या मतलब जो कुछ मैं देखता हूँ, जो रियलिटी है यहाँ की,
पीपल यू नो दे हैव पेट्स, मतलब ना लोगों ने पेट्स रखे हुए हैं सो डैट वो बोर ना होए अपनी लाइफ से। छुट्टी वाले दिन कुछ लोग ऐसे करते हैं अपने पेट्स को बाहर लेकर, कुछ लोगों ने 2-2 पेट रखे हुए हैं, कुछ ने, मतलब ऐसे ही चलता है यहाँ पे लोगों की लाइफ यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना। एक तो डिस्टर्ब इन द सेंस कि खुद ही बनाई है लोगों ने, किसी ने नहीं किया। क्योंकि यहाँ पे आपको 2 ही चीज़ें हैं, बंदा यहाँ पे डिप्रेस्ड हो जाता है, बेसिकली बात यही है। और नो बॉडी विल से थिंग्स लाइक दिस, मैं जैसे कह रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं देख रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही चीज़ें हैं यहाँ पे, अरे नहीं भाई साहब, लाइफ तो यहाँ पे इट्स ब्यूटीफुल, इट्स अपॉन टू यू हाउ यू आर लुकिंग थिंग्स, कैसे आप चीज़ें कर रहे हो। बट मैं ऐसे मोस्ट ऑफ द पीपल आपको बताता हूँ, जिस दिन मेरा पहला दिन था ना, तो आई वॉज इन द बस, मैंने देखा कि यार यहाँ पे लोग शांत कैसे रहते हैं, इतनी शांति से हैं, चुपचाप हैं, ये है क्या है। बाद में मुझे, क्योंकि यू बिकम देन द पार्ट ऑफ दिस मैट्रिक्स, फिर आपको समझ आ जाती है कि हाउ थिंग्स वर्क हेयर। तो यही सब चीज़ें हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे एक चीज़ और आपको मैं बताता हूँ मेन, कि क्या होता है ना कि जो लोग हैं यहाँ के, उनके बच्चे उनके साथ नहीं रहते, ठीक है। जैसे ही वो 17-18 साल के होते हैं, बच्चों को वो घर से निकाल देते हैं कि आप अपना देख लो अब। तो फिर अकेलापन यहाँ अंदर ही अंदर खा जाता है इन लोगों को। बड़ी कम ऐसी फैमिलीज़ होगी जो यहाँ, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, जो यहाँ रहते हैं। हम लोग नहीं, हम लोग तो वी आर जस्ट, कुछ लोग वर्क परमिट पे हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ PR हैं। हमारी तो अलग बात है ना, हम तो एक अलग कल्चर से आए हैं। मैं यहाँ का कल्चर आपको बताता हूँ, जो यहाँ के लोग हैं। तो वो जब अपने बच्चों को निकाल देते हैं ना, तो दे बिकम लाइक डिप्रेस्ड, क्योंकि कोई होता नहीं घर में, इतने बड़े बड़े घर बने हुए हैं, कोई हो ना घर में, कोई बातचीत ना करने वाला। तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है, बंदा डिप्रेशन में चला ही जाता है, परेशानी में हो जाता है बंदा। मोस्ट ऑफ द पीपल यू सी ना, व्हाट दे डू इज़ फॉर एंटरटेनमेंट के लिए कुछ ना कुछ उन्होंने बनाए हुए हैं ऐसे साधन, कुछ ना कुछ ऐसे ज़रिए सोर्सेज बनाए हुए हैं। या तो वो यहाँ ऐसे पिकनिक पे आ जाएंगे, या तो वो अपने जो पेट रखे हैं उनके साथ खेलेंगे, बाहर जाएंगे ग्राउंड्स में, अच्छा, या तो वो घर में बैठ के मैं डिप्रेशन में। यही लाइफ है। ऐसा नहीं है कि आई एम जस्ट टेलिंग यू द नेगेटिव पार्ट। आप कहोगे कि यार बाकी के व्लॉगर्स कभी ऐसा कहते नहीं हैं, ये ज़्यादा ही नेगेटिविटी फैला। नो, इट्स नॉट अबाउट द नेगेटिविटी, इट्स अबाउट रियलिटी जो यहाँ पे है, जो मैं देख रहा हूँ, ठीक है। अदर साइड जो है कनाडा, वो तो बड़ा खूबसूरत है, ठीक है। जैसे कि मोस्ट ऑफ द पीपल हैव बिकम सक्सेसफुल बाय वर्किंग हार्ड हियर। कुछ लोगों की आप लाइफ देखो जिनकी किस्मत एकदम चेंज हो गई, जहां उन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट की एंड आज वो लोग कहाँ पहुँचे, उनके बारे में भी आपको बताऊंगा, उनकी लाइफ भी बताऊंगा। मोस्ट ऑफ द, अगर इंडियंस की बात करें तो टोरंटो में अगर आप चले जाओ, डाउनटाउन टोरंटो में, भाई साहब उनके ना अपने इतने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इंडियंस कि उन्होंने वो कितने कितने लोगों को हायर किया हुआ उन लोगों ने, मतलब इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन। तो वो भी एक पार्ट है कनाडा का। मैंने कहा ना आपसे स्टार्टिंग में ही, डिपेंड्स ऑन यू कि हाउ यू डील विद द थिंग्स, आप कैसे रहते हो। तो आई विश एंड प्रे कि परमात्मा सबको खुश रखे जो भी यहाँ पे आए हुए हैं। बट मोस्ट ऑफ द पीपल, इवन व्हेन आई वाज देयर इन कश्मीर, अपने इंडिया में जब हम लोगों ने एजम्पशंस बनाई होती हैं डैट लाइफ विल बी लाइक दिस, लाइक इट विल बी लाइक डैट, बट ऐसा कुछ नहीं होता। थिंग्स आर डिफरेंट हियर। मैं जब वहाँ था, मेरी कुछ अलग ही सोच थी। आई वॉज थिंकिंग कि आई विल डू दिस, आई विल डू डैट, वहाँ जाके ये होगा वो होगा। बट जब भाई साहब रियलिटी चेक होती है ना, थोड़ा सा बता देता हूँ ये भी, वैन यू कम फ्रॉम द वर्क और कॉलेज, जब घर पे कोई नहीं होता, यू ओपन द डोर, जब आप दरवाज़ा खोलते हो ना, भाई साहब पूछो मत, अकेलापन। तो वो अकेलापन आपने देखा नहीं होता, क्योंकि घर में हम होते हैं, वी हैव विद फैमिली के साथ होते हैं, और आइदर वी हैव फ्रेंड्स, उनके साथ होते हैं। अकेलापन नहीं होता है। जस्ट लाइक अब मुझे लगता ही नहीं कि मैं अकेला हूँ। इट हैज़ बिकम पार्ट ऑफ माई लाइफ, नॉट ओनली जस्ट माइन। हर एक जो भी बच्चे यहाँ पे रहते हैं, स्टूडेंट्स हो या जो भी, मोस्ट ऑफ द पीपल जो अकेले हैं, सो दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल, बड़े स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं वो हालातों में। और ये पंजाबी में एक चीज़ कहते हैं, खाला जी दा वाड़ा नहीं है, मतलब यहाँ पे अकेला रहना, बड़ा सर्वाइव करना। तो माई रेस्पेक्ट एंड सल्यूट टू ऑल द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। वाकई में आप लोग एक लाइफ जी रहे हो,
आप लोग स्ट्रगल कर रहे हो, बट टू बी ऑनेस्ट मैं ये बात कहता हूँ, मतलब इसमें बुरा मानने वाला कुछ भी नहीं है कि अब जो भी लोग देखते होंगे, आई नो मोस्ट ऑफ द पीपल जो मुझे देखते हैं वो वहाँ के हैं, जो वहाँ रहते हैं, तो इसमें बुरा कुछ भी मानने वाला नहीं है क्योंकि जो वहाँ रहते हैं ना, इवन आई माई सेल्फ व्हेन आई वाज देयर, मुझे कुछ भी अंदाज़ा नहीं था कि लोग यहाँ कैसे रहते हैं, खास करके ये लोग इंटरनेशनल स्टूडेंट हो गए, जो वर्क वाले हैं, जो PR, कुछ नहीं पता थी। सिर्फ हम लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं रील्स या वीडियोस, वो देख के हम लोग एक अजम्पशन बना देते हैं कि इनकी लाइफ में कितना चल रहा है, इनकी लाइफ में कुछ, बट नोबडी टॉक्स द अदर साइड। जो अदर साइड है ना, अभी आपको लगता होगा राइट नाउ इट्स संडे एंड इट्स मंडे, तो आज छुट्टी है ना, आज चिलिंग है, बट व्हाट अबाउट द टुमारो, कल से फिर वही है, फिर वही। तो दिस इज गुरदीप सिंह एंड आई एम गोइंग टू शो यू द अदर साइड ऑफ द कनाडा, विच इज़ बोथ साइड्स मैं कवर करूँगा। मैं आई विल बी नॉट लाइक अदर्स कि सिर्फ आपको वही चीज़ें दिखाऊँ। हाँ, गाड़ियाँ भाई साहब बड़ी बड़ी रखी हैं अपने लोगों ने, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने बढ़िया गाड़ी रखी हुई हैं, काम काज करके अपने मेहनत से, दे आर लाइक लिविंग देयर ड्रीम। तो जैगुआर, रेंज रोवर जैसी गाड़ियाँ रखी हुई हैं अपने लोगों ने, घर ले चुके हैं यहाँ पे लोग, सेटल हो चुके हैं बड़े अच्छे। तो बोथ साइड्स, दोनों साइड हैं, बट हम लोग सिर्फ वी जस्ट वहाँ खास करके वहाँ के लोग वी जस्ट एज्यूम वन पार्ट, वो वाला सक्सेसफुल वाला, बट हाउ दे बिकम सक्सेसफुल वो किसी को नहीं जानते। भाई साहब मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे साथ मतलब व्हेन आई वाज देयर ना, तो मेरे बड़े, जो मेरी एज से बड़े हफ्ते में हर एक बंदा रात को रोता ही रोता है। अगर कोई देखता होगा ना मेरी वीडियो, जो यहाँ रहते हैं उनको पता होगी, वो कितना रिलेट कर पाएंगे इस वीडियो को। नो मैटर कितने स्ट्रांग हो आप, कैसे आप दुनिया में प्रेजेंट कर रहे हो खुद को, बट वो जो घर की याद, अकेलापन जो होता है, तो जब भी आप काम से आते हो भाई सब, रात को बंदा ना हफ्ते में एक बार रोता ही रोता है, या महीने में रोता ही रोता है। तो चलो इट्स नेचुरल, हम लोगों ने वहाँ पे लाइफ अलग देखी होती है, यहाँ पे फिर अलग हो जाती है लाइफ। तो रब सुख रखे एवरीथिंग। तो असल में बात ये है ना कि टू बी ऑनेस्ट, आप लोगों की दुआओं की वजह से ही यहाँ पे बंदा दिन निकाल सकता है। घर वालों की दुआएं होती हैं साथ, मम्मी पापा की दुआएं होती हैं साथ, और बस यही कुछ बातें थी जो मैं आपको बताना चाहता था। काफ़ी टाइम से सोचता था कि बताऊं। अभी ना मैं डिटेल वाइज भी वीडियो बताऊंगा आप लोगों को। आपके क्वेश्चंस, आपका जो भी होगा वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना कि आप लोग क्या, कौन सी ओंटारियो में कौन सी जगह देखना चाहते हो, या क्या कुछ इन्फॉर्मेशन यू वांट के क्या चाहते हो आप लोग। अभी का थोड़ा सा अपडेट बता देता हूँ मैं। कनाडा का जो स्टडी परमिट है वो इन्होंने बड़ा कम कर दिया है, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट करना बड़ा कम कर दिया है। इट्स बिकॉज कि यहाँ की जो इकॉनमी थी वो मतलब क्राइसिस चल रहे थे इनमें से, यहाँ पे वर्क नहीं मिल रहा था, तो इन्होंने थोड़ा कम, बहुत ज़्यादा कम कर दिया एक्चुअली, क्योंकि एक तो इलेक्शंस चल रहे थे पिछले कुछ टाइम से। तो अब न्यू गवर्नमेंट जो बनी हुई है मार्क कार्नी की, तो मे बी चेंजेस आएँ और चीज़ें थोड़ी बेटर हो जाएं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एंड चलो जी अब चलते हैं। जिसके साथ में आया हूँ वो भी बोलेगा अब कितना टाइम तूने लगा दिया, वो खुद तो थक चुका है। हमने अब ग्रोसरी स्टोर भी जाना है, आपको वो भी दिखाते हैं, तो लेट्स मूव। सो गाइज थोड़ा टाइम यहाँ भी बैठ के आपको दिखा देता हूँ टॉप व्यू कैसा दिखता है यहाँ से। चांद भी वहाँ से निकलने को आ रहा है, ओ, और ऐसा सीनिक व्यू दिख रहा है यहाँ से। शांति देखो कितनी है भाई यहाँ। ये गाड़ी पार्क, ये गाड़ी लगी हुई है एक, उस गाड़ी में आए हैं। वो बंदा अभी सोया हुआ है, उठता ही नहीं है, थका हुआ है कल से। कहता है मुझे सर में दर्द हो रहा है, तो थोड़ा मैं रेस्ट कर लेता हूँ। मैंने कहा तो टेक रेस्ट। वो वहाँ देख रहे हो, वो देखो कैंपिंग करते हुए लोग। तो अभी रुके हैं जी हम लोग पेट्रोल पंप पे। फर्स्ट इट्स टाइम टू रिफ्यूल एंड
बेस्ट पार्ट यहाँ का ये है कि सेल्फ सर्विस होती है, जितने का आपने भरना है एकदम से टॉप क्लास, जस्ट रिफ्यूल एंड अपने घरों की तरफ जाओ चुपचाप करके। तो आज मुझे लगता है कि आज का जो व्लॉग हुआ वो थोड़ा सा ना बीच बीच में इमोशनल सा हो गया है ना। यस, टाइम टू गो नाउ, लेट्स मूव। ओके गाइज, वी आर बैक टू होम एंड अभी सीन कुछ ऐसा है कि हम लोग जा रहे हैं फिर से बाहर ग्रॉसरी करने के लिए। ग्रॉसरी रह गई है जी आज करनी, तो बस उसके बाद फिर कोशिश करूँगा मैं आपको जो अगला व्लॉग हो वो होम टूर देने का। जस्ट मेक श्योर आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप लोग देखना चाहते हो कि अंदर से घर कैसे दिखते हैं। दोज हूएवर इज इंटरेस्टेड, जिसको भी लगता है कि मैं देखूं कनाडा में होता है ना, मतलब मुझे भी होता था ये चीज़ वहाँ रह के कि हाउ पीपल, मतलब अंदर से घर कैसे होते हैं। एवरीथिंग विल ट्राई टू शो यू हाउ वी मैनेज थिंग्स एंड क्या कुछ होता है। सो थोड़ा टाइम वेट करके फिर जाते हैं ग्रोसरी करने। आ चुके हैं जी हम लोग सब्ज़ी मंडी और यहाँ से होगी आज की ग्रोसरी, क्योंकि बाकी सारे फ्रेश को वॉलमार्ट सब बंद है, तो आज की ग्रोसरी यहीं से होती है। तो लेट्स मूव। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਹੈ, ਸਿੱਕਾ ਪਾ ਦੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ ਸਿੱਕਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਮੈਂ। अभी तक लिए हैं जी हम लोगों ने कुछ बनानाज, ये ऑरेंज, ये आ गए अपने खीरे, ये आ गए एप्पल, टोमेटोज एंड डेट्स पोटैटोज। बाकी का सामान देखते हैं क्या क्या मिलता है, क्या क्या लेते हैं। लेट्स सी। तंदूरी रोटी, ओ नान ਲਈ नान, मगर नान ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ 50-50 ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਖਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। 50-50 ਨਾਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਹ ਘਰ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਯਾਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਝ। भुजिया भुजिया खाएगा, ये भुजिया है ना। चल भुजिया खिला लेंगे, ठीक है। हाँ जी, जम्मू राजमा 4 LB है। चलो हो गई ग्रोसरी, ठीक है लेट हो गया, चलते हैं हम। सब कुछ ले लिया था, बस ब्रेड रह गई भाई साहब। ब्रेड नहीं मिल रही हमें, ब्रेड कहाँ गई यार, गया बंदा है ही, ओ है ही की कह रही। चलो जी, इसी के साथ अपने सारे आज के टास्क, ओहो कपड़े तो धोने हैं अभी भाई साहब, वो तो रहता है अभी। लेट्स मूव। देखते देखते रात हो गई और पता भी नहीं चला। गुड टू गो। हो गया बंदा कार्ट लेकर एंड अभी हो रहा है जी टाइम, चलते हैं घर। कपड़े मैंने इतने धोने नहीं हैं वैसे, थोड़े बहुत हैं, बट जितने भी हैं देखेंगे क्योंकि लेट हो रहा है, बड़ा हो रहा है बहुत ज़्यादा। रोटी भी बनानी है, अभी रोटी कल के लिए पैक भी करनी है। आपको मिलते हैं गाइज अगले व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ आज के व्लॉग में इतना ही। कुछ भी अच्छा लगा हो यार, कभी कभी ना बंदा इमोशनल होता है और दिल की बातें कर देता है आप लोगों के साथ, क्योंकि एक आप ही हो जो लोग सुनते हो, जो देखते हो। सो गुड टू गो एंड टेक केयर गाइज। मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।